देखिए, लखनऊ में अखिलेश यादव की तथाकथित वर्चुअल रैली में जो घोर लापरवाही हुई, उस पर चुनाव आयोग ने पुलिस पर कार्रवाई की है। तो उससे पहले पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की, क्योंकि चुनाव आयोग के नियमों और कोविड प्रोटोकॉल का जमकर वहां उल्लंघन किया गया। लखनऊ में अखिलेश यादव ने कल जो ये कार्यक्रम किया था, उससे देश भर में ये सवाल उठे कि अगर ये वर्चुअल रैली है तो फिर असल रैली किसे कहते हैं। कोरोना काल ने वर्चुअल मीटिंग और वर्चुअल रैली का जो नया विकल्प दिया, अखिलेश यादव ने उसे बस एक नया नाम बनाकर रख दिया। नहीं तो यहाँ कुछ भी वर्चुअल रैली जैसा नहीं था। बड़ा सा मंच था, मंच के सामने हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम था और वर्चुअल रैली तो बस नाम के लिए नेताओं के पीछे लगे बैनर पर नजर आ रही थी। चुनावी माहौल में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के उत्साह में समाजवादी पार्टी ने जो गलती की है या जानबूझकर जो हरकत की है, वो कोरोना को दावत देने वाला हो सकता है। और लखनऊ में शुक्रवार को ये सब जो हुआ, उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ। लखनऊ के डीएम के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, जिसके आरोप में 2000 से ज्यादा समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है, नामजद नहीं है। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जब ये सब हो रहा था, तब डीएम के आदेश पर मजिस्ट्रेट अपनी टीम के साथ समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंचे थे। भीड़ का आंकलन किया और रिपोर्ट डीएम को सौंपी। उसी रिपोर्ट के आधार पर बिना अनुमति भीड़ जमा करने को लेकर मामला दर्ज हुआ है। देखिए, इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन इसमें जो परिलक्षित हुआ है, उसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता तो जिम्मेदार हैं ही। लखनऊ का पुलिस प्रशासन भी कम कसूरवार नहीं और इसलिए पुलिस की इस हीला हवाली पर भी एक्शन लिया गया है। चुनाव आयोग ने लखनऊ के गौतमपल्ली इलाके के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग ने एसीपी से भी जवाब मांगा है। शुक्रवार को कार्यक्रम के दौरान ही अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव आयोग के नियमों का पालन करेंगे, लेकिन वर्चुअल का बैनर लगाकर अखिलेश यादव ने फिजिकल रैली की और शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आज शामिल होने आए थे। वो वर्चुअल हमारा कार्यक्रम था, वही प्रमुख नेता बुलाए गए थे। यहाँ किसी कार्यकर्ता को, किसी जनता को नहीं बुलाया गया, नहीं, लाखों लोग होते। हमने कोविड के नियमों का पालन किया, हमने आचार संहिता का पालन किया है। हम किसी तरीके के कोविड नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं और हम चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। जिनके दम पर कोरोना के खतरे के बावजूद लखनऊ में ये मजमा लगा, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने गोरखपुर में खिचड़ी कार्यक्रम करने के लिए सीएम योगी को ही निशाने पर लिया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे हैं। अगर मुकदमा लिखना ही है तो सबसे पहले उनके खिलाफ लिखना चाहिए। आचार संहिता मुख्यमंत्री जी तोड़ रहे हैं और वो सार्वजनिक रूप से खिचड़ी खा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी कानून तोड़ने का दूसरा नाम है। ये लाल टोपी इस बात की निशानी है कि वो हर चीज़ को तोड़ेंगे। जो 2-3 ऐसे लोग जो दल बदलने में माहिर है, वो आ गए उनके पास। इसमें किस बात का जश्न दिखा रही है समाजवादी पार्टी? क्या कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन उनको नहीं करना चाहिए था? जो चुनावी मौसम होता है, तो चुनावी मौसम में जो है वो सियासी सैर का कई लोग करने लगते हैं और ये चहलकदमी कोई नई चीज़ तो है नहीं। और इस तरह की एंट्री और एग्जिट से जो है भारतीय जनता पार्टी को पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तमाम राजनीतिक बयानबाजियों के बीच एक बात तो साफ है कि अखिलेश यादव के आयोजन में चुनाव आयोग की रैलियों पर रोक के नियम को तोड़ा गया है और इसलिए आयोग ने अफसरों पर कार्रवाई भी की है। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैली, रोड शो और बाइक साइकिल रैली पर रोक लगाई थी। आज चुनाव आयोग एक बार फिर मीटिंग करने वाला है और रैलियों पर रोक की मियाद बढ़ाने या खत्म करने पर फैसला करेगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में जारी रहेगी रैलियों पर रोक?
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें खुद सीएम योगी के अयोध्या से लड़ने की पुख्ता खबर है। बीजेपी करीब 170 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह खबर भी है कि बीजेपी में हुई बगावत का बड़ा असर यह हुआ है कि कई विधायकों के टिकट कटने से बच गए हैं। देखिए पंकज झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बड़ी संख्या में विधायकों और मंत्रियों के एसपी के खेमे में चले जाने से बीजेपी के कई विधायकों को बख्श दिया गया है, या यूं कहें कि अखिलेश यादव ने उनकी उम्मीदवारी जाने से बचा ली। कह सकते हैं कि अखिलेश के इस बड़े झटके के बाद यूपी में बीजेपी की रणनीति बदल गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पहले कम से कम 100 विधायकों के टिकट काटने का मन बनाया था। कहा जा रहा था कि ऐसे विधायकों के खिलाफ उनके क्षेत्र में लोगों के बीच नाराजगी है, अगर उन्हें चुनाव लड़ाया गया तो फिर उनकी हार हो सकती है। पर दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय हुआ कि अब सिर्फ 10% विधायकों का ही टिकट कटेगा। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और उनके समर्थक विधायकों के बीजेपी छोड़ने के बाद से पार्टी बैकफुट पर है, क्योंकि इन नेताओं ने पार्टी छोड़ने के साथ बीजेपी और योगी सरकार पर पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा बनने लगी। चुनाव में इसका फायदा हो या ना हो, पर अभी तो माहौल बनता दिख रहा है। पार्टी के थिंक टैंक को लगा कि ये ट्रेंड बना रहा तो फिर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लिहाजा ये तय हुआ कि बीजेपी परिवार को टूटने और बिखरने से बचाने के लिए विधायकों का टिकट कम से कम काटा जाए, और इसीलिए 3 दिनों तक दिल्ली में बीजेपी की जो मैराथन मीटिंग चली, उसमें 172 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। उसमें ज्यादातर उन विधायकों के नाम कटने से बच गए जिन पर खतरे की तलवार लटक रही थी। मीटिंग में मौजूद रहे पार्टी के ही 2 नेताओं के मुताबिक कई विधायकों को जीवन दान मिल गया है। कुल मिलाकर यूपी में बीजेपी के 300 विधायक हैं, और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अब कुल 25 से 35 मौजूदा विधायकों के ही टिकट काटे जा सकते हैं। मुमकिन है कि आज ही बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दे, क्योंकि चर्चा पूरी हो चुकी है। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।